जय माता दी, हर हर महादेव। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो आप वीडियोस को, और काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं आप सबके। आगे का आप बताइए कि फिर स्टेप बाय स्टेप की फिर आपके साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, तो जहाँ तक हमने ख़त्म किया था कि मुझे माँ काली ने किस तरह से अनुभव देने शुरू किए थे, लेकिन उससे पहले भी मेरे साथ कुछ चीज़ें घटित हुई थी। जैसे आप लोग अभी सभी बहुत परेशान होते हो कि हम इतने समय से पूजा कर रहे हैं बट हमें कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि अनुभव कई बार इस तरह के भी होने शुरू हो जाते हैं ना, कि जिससे आपके मन में डर लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं अगर आपसे दो चार ऐसे वाक्य बताऊंगी आपको जो मेरे साथ उस समय पे हुए थे, जब मैं माँ की पूजा कर रही थी, जब मेरे गुरु नहीं थे। ठीक है, ये तब की बातें हैं। उस समय पे मैं रात्रि की पूजा करती थी, लेकिन जब से मैंने गुरु धारण किया है, मैंने रात्रि की पूजा नहीं करी है। लेकिन पहले मैं रात्रि की पूजा करती थी। जैसे बाबा भैरवनाथ की मैंने बताया था आप सबको कि मैं पूजा कर रही थी, और उसमें मैं डेली के हवन भी करती थी। जो मैं मंत्र करती थी बाबा का, उसी मंत्र एक माला का मैं हवन भी किया करती थी। और मेरे साथ काफ़ी सारे अनुभव होने शुरू हुए थे, जिसमें से एक मैंने बताया भी था किस तरह से चमगादड़ जो उल्टी लटकती हैं वो भी सिर के ऊपर घूमना शुरू कर दी थी उसने। जिस समय मैं पूजा पे बैठी थी, ऐसा लग रहा था कि मुझे पूजा छोड़ के उठना पड़ेगा, लेकिन मैं उसी स्थान पे बैठी रही, मैं उठी नहीं, और मैंने अपनी पूजा को कंप्लीट किया था। और स्वप्न तो मुझे बहुत अलग ही आ रहे थे, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह के सपने। जब अब कोई साधक साधना करता है या पूजा करता है, तो वो कोशिश उसको ये रहता है कि उसे माँ के साक्षात्कार हो, माँ के दर्शन हो, या बाबा भैरवनाथ की जैसे मैं बहुत पूजा किया करती थी, अभी भी करती हूँ। थी में मैं फिर बात बोलूंगी आप लोगों को कि थी पे मत जाना, क्योंकि उसका मतलब होता है कि जो पास्ट में मैंने किया है, जो चीजें मैंने पास्ट में करी है वो बता रही हूँ, तो इसलिए थी लगा रही हूँ। तो जिस समय मैं भगवान भैरवनाथ के मंदिर में जाया करती थी, सब मुझे काफी सारी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, मुझे बहुत कुछ प्राप्त भी हो रहा था। लेकिन साथ ही साथ मेरे जो स्वप्न थे ना, वो बहुत अलग किस्म के हो गए थे। क्योंकि ना जिस समय हमें नई नई चीजें प्राप्त होती है ना, तो हमें समझ में नहीं आता, हम थोड़े पागल से हो जाते हैं। और हमारे कुछ ना कुछ एक दो यार दोस्त या घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हम अपनी चीजें शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे बाबा भैरवनाथ से ना कुछ ऐसी चीजें प्राप्त होनी शुरू हो गई, ऐसी चीजें, मतलब कि मैं क्या ही बताऊं, नेक्स्ट लेवल की कुछ ऐसी चीजें जो मैं लाइव पे बोल नहीं सकती हूँ। कुछ ऐसी चीजें मुझे बाबा भैरवनाथ से प्राप्त हुई। तो मैंने क्या किया ना, मैंने मतलब जैसे आप लोग अभी लाइव पे चले जाते हो और कोई आपको कुछ बता दे, आप वो करने शुरू कर देते हो, नए नए प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हो। सोचते हो कि शायद इससे हमारी जो हम जो कर रहे हैं वो गलत है, कोई दूसरा बताएगा वो सही होगा। तो यही सोच करके मैं भी इधर उधर की रील्स देखना, गूगल पे सर्च करना, और ज्यादा प्राप्त करने की लालसा। जबकि जितना मुझे मिल रहा था वो मेरे लिए बहुत था, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हाँ अभी इससे भी कोई नेक्स्ट लेवल होगा, इससे ऊपर कुछ होगा जिसे मैं प्राप्त कर सकूं। तो मैंने किसी, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आई थी कि उस समय मैं सात्विक पूजा कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसमें जो दारू वगैरह होती है उसका भोग मैंने लगा दिया बाबा को। और जबकि मैं सात्विक में बाबा की पूजा किया करती थी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक मन में आया, पता नहीं अपने आप ही ऐसे दिमाग में, कि क्यों ना मैं ऐसा करके देखूं कि बाबा और ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। उस समय पे ये दिमाग काम नहीं करता है आप क्या गलत कर रहे हो क्या सही कर रहे हो, बट ज्यादा की लालसा में इंसान थोड़ा गलत चीजें करना स्टार्ट कर देता है। तो मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने बाबा भैरवनाथ को अपना पिता माना है। मैं हमेशा उनके सामने जब भी जाती हूँ तो मेरा एक रोना, उनके साथ एक कनेक्शन हो गया था कि मैं हमेशा ना उनके सामने रोने लगती थी, और मैं हमेशा उन्हें पिता बोल कह के ही संबोधित करती थी कि आप मेरे पिता हो। ठीक है, आप मेरे पिता स्वरूप ही हो। तो अपने पिता को एक बेटी पुत्री मेरे हिसाब से तो कभी भी ड्रिंक वगैरह ऑफर नहीं करेगी, बट मेरे से वो गलती हुई। ठीक है, और मैंने वो चीज की, जिसके बाद मुझे स्वप्न आया। स्वप्न के अंदर मुझे भैरव बाबा दिखाई दिए, वो मेरे साथ खेल रहे हैं, मैं आगे आगे भाग रही हूँ, वो पीछे पीछे भाग रहे हैं, इस टाइप से एक सपना दिखा। लेकिन उसके तुरंत बाद ही उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बोली कि मैं आज के बाद कभी तेरी सहायता नहीं करूंगा। तू कितनी भी दुखी होगी, कितनी भी परेशान हो जाएगी, मैं जिंदगी में लौट के तेरे पास नहीं आऊंगा। ऐसा मुझे सपना आया, और ये चीज मुझे बहुत अंदर तक दुखी कर गई। जब मैं सुबह उठी तो मुझे इतना पश्चाताप हुआ कि मेरे से ये गलती क्यों हुई, मैंने क्यों किसी के कहने पे ये अपराध कर दिया। अब मैं क्या करूं, बाबा तो मुझे ऐसे करके श्राप दे के चले गए। मैं तो उनकी पूजा प्राप्त करना चाह रही थी, मैं तो उनकी कृपा प्राप्त करना चाह रही थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा ये क्या क्या हो गया। मतलब मेरा दिमाग ना
उसके बाद जब बाबा के मुझे नहीं कुछ भी अनुभव हुए, ना ही मुझे वो कभी स्वप्न में दिखे, ना ही मुझे वो जो कृपा पहले मेरे ऊपर थी या जो चीजें मेरे साथ चल रही थी वो चीजें जब मेरे साथ होनी बंद हो गई ना, तब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि हमें अपना दिमाग कभी नहीं चलाना चाहिए और किसी के भी कहने पे गलत शलत भोग प्रसाद कभी भी नहीं देने चाहिए। क्योंकि इसके साथ ना एक चीज आपके साथ होनी शुरू हो जाती है कि आपके ऊपर जो कुछ कृपा होती है ना, वो दूसरों के बहकावे में आकर के ना आपसे छीन जाती है। और मेरे साथ सेम वही स्टेज हुई थी। और उसके बाद मैंने 1 साल, मुझे पूरा याद है, 1 साल मैंने बहुत, मुझे नहीं पता, मैंने कोई जो पूजा साधना में जिस लेवल से पहले करती थी वही की, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मुझे बस टेंशन ही होती रहती थी हर वक्त कि अब कैसे होगा, आगे कैसे होगा। फिर मैंने आगे और थोड़ा सा अपने आप को सोचा कि नहीं, अब ठीक है, माँ काली की ही शरण पकड़ते हैं, माँ काली ही मुझे आगे का रास्ता देंगी, वही मुझे बाबा भैरवनाथ से दोबारा मिलाएंगी। ठीक है। उसके बाद मैंने माँ भगवती के लिए घर में 11 उपले होते हैं ना, वो ला ला के इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए, उनके ऊपर भोग देने स्टार्ट कर दिए माई रानी को। ठीक है। इनके 40 से पढ़ने स्टार्ट कर दिए। तो मुझे उस समय पे भी ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ अच्छा मिल रहा था, लेकिन मेरे को सपने पता कैसे आ रहे थे, सपने इतने अजीब कि आप सोच भी नहीं, मतलब कोई इंसान वो डर जाए, डर के पीछे हट जाएगा कि नहीं, जब मैं पूजा कर रहा हूँ और मुझे बदले में क्या मिल रहा है, ये सब चीजें। तो मुझे सपने दिखने लगे कि माँ काली है, लड़ रही है राक्षसों के साथ, त्रिशूल लेके खड़ी है, और त्रिशूल उन्होंने मेरे ऊपर चला दिया और मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दी। सोचो, एक सपना वो जिसमें बाबा ने श्राप दे दिया, दूसरा सपना वो जिसमें माँ काली ने गर्दन ही उड़ा दी। तो कोई अच्छे से अच्छा बंदा भी पीछे हट जाएगा कि नहीं, अब आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आगे इससे इसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है। तो मुझे इतनी टेंशन हो गई ना, फिर मुझे वही वही सदमे की स्टेज कि अब क्या होगा। अभी जिसकी मैं पूजा करती हूँ, जिससे मैं इतना प्रेम करती हूँ, जिसको मैं सारा दिन जपती हूँ, एक श्राप दे के चला गया, एक गर्दन उड़ा के चला गया, अब आगे क्या होगा। फिर भी मैं पीछे नहीं हटी, फिर भी मैंने सोचा नहीं, कुछ नहीं होता, चलते हैं इसी दिशा में। जब आगे बढ़ गए हैं तो मैंने भोग देने स्टार्ट रखे। ठीक है। जो मेरे साथ घर में जो कुछ भी होता था, वो सब चीजों के बावजूद भी मैं सब कुछ करती ही रही। ठीक है। मैं पीछे नहीं हटी। लेकिन जब भी मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, अब मन टूट रहा है, अब मन हट रहा है, या घर में जैसे लड़ाई झगड़े होना, क्लेश होना, मैंने तुम्हें बताया है सबको पहली वीडियो में कि किस तरह से क्या क्या सिनेरियोज होते थे, कैसे पूजा हट जाती थी। लेकिन मैंने उन सब चीजों से, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं बार बार आप लोगों को वीडियोस में एक ही बात बोलती हूँ कि एक तो अपने अनुभव किसी से शेयर ना करो, एक आप गलत शलत चीजों के भोग माँ बाबा को ना दो। ठीक है। एक आप किसी के बहकावे में आकर के ऐसी वैसी पूजाएं मत करो, रात्रि की पूजाएं मत करो, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता है, हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका फल सीधा मिलने की जगह ना हमें उल्टा मिलना शुरू हो जाता है। और मुझे तो बहुत ही अजीब अजीब सपने आने शुरू हो गए थे, कभी मेरे घर की दीवारें टूटती हुई, कभी कुछ इस तरह के, मतलब ऊट पटांग सपने। इतनी पूजा करने के बाद भी मेरे साथ ये सब चीजें घटित हो रही थी रियलिटी में। आपको ये सब चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सब अवेयर हो सके इस चीज से कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है ना, या जो ये सब चीजें की जा रही हैं, वो सत्य नहीं है। ठीक है। इनको आप सिंपल भोग प्रसाद अर्पण करोगे, सिंपल हलवा, ये सब पूरी, इनका भोग दोगे ना, माँ बाबा बहुत खुश होते हैं। मत पड़ो किसी और चीजों के चक्कर में, मैं सच बोल रही हूँ आप लोगों को। वरना आप लोगों को मैं फिर भी बता रही हूँ, शायद मुझे भटकाने वाले मिले, बताने वाले नहीं मिले। ठीक है। उसके बाद मेरे गुरुजी मुझे मिले, पापा के थ्रू, मैंने तुम्हें बताया सबको, उनके थ्रू मेरे को जब ज्ञान हुआ, उनसे मैंने बहुत सारी चीजें पूछी, सवारी से रिलेटेड भी पूछी कि क्या सवारी आती है, वो सच होता है या वो झूठ होता है। ये एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना बता रही हूँ। उन्होंने मुझे पूजा की विधि समझाई, किस तरह से मैं अब दोबारा, मेरे साथ जो जो चीजें हुई थी वो सब मैंने अपने गुरुजी को बताया कि ऐसे से मेरे साथ सब कुछ हो गया। तो वो मुझे एक ही बात बोलते थे कि नहीं, तुझसे कोई नाराज नहीं है, तेरे तो पीछे भैरव खड़े हैं, आगे तेरे माँ काली खड़ी है, तेरे साथ, तेरे तो घर में शक्तियां बैठी हैं, तेरे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो वो सब पता क्या था, वो सब चीजें थी मुझे भ्रमित करने वाली, माँ बाबा के ही साथ के जो योग योगिनियां होती हैं, वो आपको भटकाते हैं, वो जानबूझ के आपको गलत सलत चीजों में डालते हैं, आपके हाथ से कुछ ना कुछ ऐसे करवाते हैं, आपकी परीक्षाएं लेते हैं, आपको 10 अच्छे लोगों से भी मिलाएंगे, 10 बुरे लोगों से भी मिलाएंगे, वो आपको खूब भटकाते हैं। मैंने ये चीज बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करी है। लेकिन फिर उसके बाद जैसी मैंने सिंपल जो मैंने भोले बाबा की, फिर उसके बाद मैंने 1.25 महीने की सेवा उठाई थी, उसमें मैं डेली बाबा को स्नान करा के आना, मतलब कि जल बाल्टियां भर भर के जल बाबा को चढ़ाती थी, जो शिवलिंग के आसपास सफाई करती थी, मंदिर की सफाई करती थी। ठीक है। माँ की पूजा करती थी, माँ को खीर
तो ये सब सिंपल, जब मैं सिंपल चीजों पे आ गई ना, और सारा दिन माँ के सामने नाक रगड़ना, बाबा के सामने नाक रगड़ना, ठीक है, और उन सबको प्रॉमिस करना कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, फिर मेरे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आए, मेरे अनुभव खुले, मुझे जो चीजें मेरे से छिन गई थी वो चीजें वापस हुई, वो बाबा भैरव के साक्षात्कार हुए, मैया के दोबारा से साक्षात्कार होने लग गए। मतलब फिर तो मैंने आपको जैसे बताया कि नेक्स्ट लेवल का एक चीज, मेरा फेस चल गया था। लेकिन वो सब भी मेरे लिए सबक था, वो सब भी मेरे लिए एक ऐसी चीज थी कि एक जो ये सोचा जाता है ना कि सिद्धि साधनाओं के चक्कर में पड़ के हम लोग कुछ कुछ गलत चीजें कर बैठते हैं, कुछ ऐसी नादानियां कर बैठते हैं जो सही नहीं होती हैं। करते तो हम लोग ये सोच के हैं कि शायद हमें पता नहीं क्या प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका होता उल्टा ही है। तो जब तक आपके पास कोई गुरु ना हो, जब तक आपको किसी चीज का ज्ञान ना हो, जब तक आपको ये ना पता हो कि आप जो कर रहे हो वो सही भी है कि नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ कोई व्यक्ति है, वो आपने उसकी रील देख ली और उसने अपनी उंगली काट दी और माँ को खून रक्त दे रहा है, तो आपने भी सोचा हाँ हाँ मैं भी ऐसे ही करता हूँ, शायद माँ प्रसन्न हो जाएगी। ऐसे कार्य नहीं करने हैं, तब तक नहीं करने हैं जब तक कि आपको या तो कोई ऐसा गुरु ना मिल जाए, या तो कोई आपको अच्छे से उसकी विधि ना बता दे, ठीक है। जब तक आपको किसी चीज का पता ही नहीं है, बलिए भेटे इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, नॉन वेज में नहीं पड़ना है, ठीक है, ऐसे कोई भी तामसिक शक्तियों की पूजा नहीं करनी है, तामसिक भोग नहीं देने हैं, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत नेक्स्ट लेवल जाओगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बता रही हूँ, कुछ ऐसी भी हैं जो मैं बता ही नहीं रही हूँ, जो बताने लायक भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बोलती हूँ कि आपको अगर पूजा पाठ में ही जाना है तो ऐसे जाइए, ऐसे बढ़िए कि आपके साथ शक्तियां चलें और दूसरे इंसान को खुद ब खुद पता चल जाएगा। सिद्धि साधनाओं के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। सिद्धि साधनाएं आप जो करते हो ना, वो कुछ क्षण के लिए आपको मिलती हैं, और जब वो छीनती हैं तो बहुत कुछ आपका छीनती भी हैं, ठीक है। तो सिद्धि साधनाओं के पीछे मत भागो, सिर्फ बाबा माँ की कृपा के पीछे भागो, कृपा पाओ, इनको पालो, वही आपके लिए सबसे बड़ी पूजा है। इनसे कभी भी कामना मत करो, इनसे कभी भी मत मांगो कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, क्योंकि जो आप मांग रहे हो ना वो नष्ट होगा कभी ना कभी। लेकिन इनसे इनकी भक्ति मांगो, इनसे प्रेम मांगो, इनसे इनकी शरण मांगो, जो कभी नष्ट नहीं होगा। चाहे कितने ही जन्म ले लोगे, हर जन्म में आपको वो तो चलेगा ही आपके साथ में, ठीक है। तो इनको प्राप्त करने का सबसे सरल और अच्छा तरीका यही है कि जब भी इनकी पूजा साधना में आप बैठो तो आप सिर्फ इतना बोलो कि आप हमारे साथ रहो, हर वक्त रहो, हर क्षण रहो, ठीक है। उठ रहे हो तो माँ उठो, बैठ रहे हो तो माँ आप भी मेरे साथ बैठो, खा रहे हो तो माँ आप भी मेरे साथ खाओ, कहीं जा रहे हो तो माँ चलो मेरे साथ चलो, ठीक है, कहीं से वापस आ रहे हो तो माँ मैं जा रहा हूँ मेरे साथ चलो, ठीक है। इस तरह से जब आप छोटी छोटी चीजों में माँ को साथ लेके चलना शुरू कर दोगे ना, आप देखना माँ इतनी तीव्रता से आपके कार्य बनाएगी और इतना अच्छे से आपके साथ चलेगी ना, कि वो भी एक टाइम था जब मैं मांगती रह जाती, जबकि मेरी पूजा की में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, कोई कमी भी। मैं 3-3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर को, 3 घंटे रात को ऐसे साधना करती। अपने छोटे से बच्चे को तक मैं दूध पिलाने के लिए भी टाइम नहीं निकालती थी। मुझे ये होता था कि मेरी साधना ना छूट जाए, ठीक है। मैंने इतना मतलब एक नेक्स्ट लेवल साधना में दिया है अपना, लेकिन उन सब चीजों से ना, आपको सच बोल रही हूँ, कुछ प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त आपको वही होगा जब आपके भाव कनेक्ट होंगे। कामना करके कभी मत ध्यान आए इनको। मैं तो आपको बार बार यही बात समझा रही हूँ, कोई शायद समझाए ना, लेकिन मैं आपको ये सच में बोल रही हूँ कि क्योंकि कुछ अगर आपको मिलता है ना, उसके बदले में कुछ चिंता भी है, ये सत्य है। तो आप हमेशा सत्य के मार्ग पे चलो, माँ को माँ मान के चलो, माँ को प्रेम करो, उनको अपने घर में जैसे आप एक सदस्य को रखते हो ना, उस तरह से उनके साथ अपना एक कनेक्शन बनाओ, तब माँ आपके साथ चलेगी। और ऐसा चलेगी ना, मैं सच बोल रही हूँ, आप मुंह से बात निकालोगे, अभी आपके मन में ही चल रही होगी, मुंह तक भी नहीं आएगी, उससे पहले माँ पूरी कर देगी। ये 100% गारंटी है, मेरे साथ हुआ है, मैं अनुभव करती हूँ इस चीज को, कि मैं अभी बैठ के कोई बात सोच रही हूँ ना अगर मन में, वो शाम तक माँ पूरी कर देती है। और उस समय पे मैं इतनी पूजा करती थी, नाक रगड़ रगड़ के थक जाती थी, लेकिन मुझे वो चीज ना प्राप्ति नहीं होती थी, तड़पती थी मैं चीजों के लिए। लेकिन आज वो समय है जब माँ को मैं अगर कोई चीज मुंह से निकालूं तो माँ मुझे तुरंत हाजिर करती है, इतना प्यार करती है। तो आपको भी वैसा ही बनना है। सिद्धि साधनाएं मत करना, सिद्धि साधनाओं में कुछ नहीं रखा, ठीक है। सिंपल पूजा पाठ में चलो, माँ की शरण में चलो, ठीक है, सच्चाई से चलो, माँ आपको मिलेगी, माँ का नाम जाप करो। मुझे लगता है कि शायद मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है। आगे जैसी माँ की इच्छा। जय माता दी।